हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम लोग मुख्य रूप से बात करने वाले हैं वर्ग 2 नोटिफिकेशन को लेकर के कि आपकी जो रूल बुक है वो कब तक जारी यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो संभावित तिथि बताई गई थी वो 13 आपकी जनवरी थी, जो कि निकल चुकी है और आज है 15 जनवरी। तो आपकी जो रूल बुक है वो कब तक जारी हो सकती है और क्या जो एग्ज़ाम की डेट है वो बढ़ सकती है या नहीं बढ़ेगी। इसके अलावा अन्य चीज़ें हैं आपकी, कई कमेंट्स आते हैं कि यहाँ पर कितना स्कोर किस विषय में करना सेफ़ होगा, एग्ज़ाम जो है वो कितने अंक का होगा। तो आपको एक बात क्लियर कर दें, यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर आपकी अभी कुछ कल ही ये अपडेट आया हुआ है। ESB 28 से ऑनलाइन आवेदन होंगे शिक्षक चयन परीक्षा के लिए, ठीक है। अर्थात ये भोपाल समाचार है। कर्मचारी चयन मंडल ESB ने 2025 में आयोजित होने वाली प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया 28 जनवरी से शुरू कर दी है, ठीक है। कब से होगी ये शुरू? 28 जनवरी से। और इसके तहत जो अभ्यर्थी हैं वो 28 जनवरी से लेकर के 11 फरवरी तक आवेदन कर सकेंगे। यह परीक्षा आपकी ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। जानकारी के अनुसार आवेदन पत्र में जो संशोधन की तिथि है वो 28 जनवरी से 16 फरवरी तक होंगे। परीक्षा शुरू होने की जो संभावित तारीख दी गई है वो 20 मार्च है। यहाँ संभावित लिख दिया है, तो यहाँ पर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि क्या परीक्षा की जो डेट है वो बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, और परीक्षा संभावित होने की जो तारीख है वो 20 मार्च बताई गई है। अब यहाँ पर हम ये देख लेते हैं जो आपका विज्ञापन आया हुआ था। तो देखिए यहाँ पर दिया है संभावित, मतलब सबसे पहले तो आवेदन पत्र भरने की तिथि 28 जनवरी से 11 फरवरी तक है, ठीक है। अभी तक इसमें कोई भी अपडेट नहीं हुआ है और ना ही आपका अभी नोटिफिकेशन आया है। तो अब एक प्रश्न ये है कि कब तक ये रूल बुक जो है जारी की जाएगी। तो आपको बता दें, हाल ही में अभी आपके महिला पर्यवेक्षक के आवेदन डल रहे हैं। हो सकता है आज ही या फिर 2-3 मतलब इस सप्ताह के अंदर आपकी जो रूल बुक है वो आ जाएगी, बिल्कुल कन्फर्म है। और आपकी जो एग्ज़ाम डेट है अभी तक कोई संशोधन नहीं है, तो आपका जो एग्ज़ाम है बिल्कुल तय समय पर होगा। और यदि नहीं भी होता, यदि 15-20 दिन आगे पीछे होता है तो आपको ही यहाँ पर फ़ायदा होगा, क्योंकि अभी हमारी रूल बुक नहीं आई है और जब आएगी तो उसमें सारी चीज़ें हमारी क्लियर होंगी। सिलेबस का हमें पता लग जाएगा, किस विषय का क्या सिलेबस रहना है, क्या नए टॉपिक वहाँ पर जोड़े गए हैं, और यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम है वो कितने अंक का होना है, 100 का होगा या 150 अंक का होगा। तो यहाँ आप समय से पता लगा सकते हैं कि जो आपका एग्ज़ाम है वो 20 मार्च से प्रारंभ होगा। और यहाँ आप देख सकते हैं 9 से 11 अर्थात केवल 2 घंटे का, 3 से 5 सेकंड शिफ्ट में 2 घंटे का। तो 2 घंटे का जब आपका एग्ज़ाम होना है, तो इसी तरीके से वर्ग 1 चयन परीक्षा का एग्ज़ाम हुआ था और 100 अंक के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो 100 ही अंक का आपका यहाँ पर एग्ज़ाम होगा, ये बिल्कुल तय है और निर्धारित समय पर ही होगा। अब यहाँ पर बस इंतज़ार है हमें रूल बुक का, कि रूल बुक एक बार आ जाए और उसमें क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं हम उसको पढ़ लें, समझ लें, सिलेबस देख लें और तैयारी शुरू कर दें। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, तैयारी तो अभी आपको शुरू करनी ही पड़ेगी। यदि आप नोटिफिकेशन के इंतज़ार में हैं, यदि मान के चलिए कि केवल 2 सप्ताह पहले वो आपका नोटिफिकेशन देते हैं, तो फिर क्या आप 2 सप्ताह में तैयारी कर लेंगे? तो आपको नेगेटिव विचार मन में लाना ही नहीं है। आपको तो बस यही सोचना है कि हमारी जो परीक्षा है वो 20 मार्च से स्टार्ट होनी है और हमें तैयारी इसी हिसाब से करनी है कि हम 20 मार्च में क्वालिफाई कर पाएँ, ठीक है। और यहाँ पर आपके जो है सब्जेक्ट वाइज आपकी जो है पेपर होंगे, तो यहाँ पर ज़्यादा कैंडिडेट नहीं हैं, आपने देखा होगा और आपको बताया हुआ था। यदि आप देखना चाहते हैं 2018 और 2023 में कुल पास अभ्यर्थी कितने हैं आपके सब्जेक्ट के, आप अलग देख सकते हैं, विषयवार अलग देख सकते हैं। उसका जो वीडियो है पड़ा हुआ है, आप ज़रूर देख लें कितना कंपटीशन रहने वाला है। अब यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि सेफ स्कोर क्या रहेगा, किस विषय का कितना सेफ स्कोर होगा। तो यहाँ वैकेंसी से आपको मालूम लग जाएगा किस विषय की कितनी वैकेंसी है। अभी तो इन्होंने टोटल 10,000 वैकेंसी बताई हुई हैं और इस 10,000 में से फिर इस सबके लिए बंटने वाली हैं। यही आपकी गायन वादन में चली जाएंगी लगभग 1,000, और यहीं से आपकी जो है फिर 50% आरक्षण आपका जो है अतिथि शिक्षकों के लिए हो गया है और फिर सब्जेक्ट वाइज भी ये बटेंगी। तो बहुत कम पोस्ट आपकी रहने वाली है। सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन है वो आपका साइंस में रहेगा और सोशल साइंस में रहेगा और हिंदी में रहेगा, ठीक है। तो इन विषय में तो अन्य विषयों की अपेक्षा 5 अंक का डिफरेंट रहने वाला, 5 से 10 अंक का, ठीक है। तो आपको बता दें कि यदि 100 अंक का आपका एग्ज़ाम, और होना ही है ये तो तय है, तो 100 अंक का एग्ज़ाम होता है तो आपको 85
प्लस का लक्ष्य बनाना है, तब आप यहाँ कहीं अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे और अपनी मेहनत को 4 गुनी बढ़ा देनी है, तभी आप यहाँ पर सिलेक्ट हो पाएंगे। क्योंकि बहुत कम वैकेंसीज आती हैं और आपको पता है कितने लंबे समय के बाद ये भर्ती हो रही है। तो थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारी के साथ में और बहुत अच्छी तैयारी करिए। अब कई कमेंट्स आते कौन सी बुक बेस्ट रहेगी, कहाँ से पढ़ें, कैसा पढ़ें, तो आपको केवल अभी आपके मेन सब्जेक्ट जो है उस पर फोकस करना है। और आपके मेन सब्जेक्ट यदि आपने पात्रता पास कर ली है तो कम से कम आपकी 80% तैयारी तो है। अब आपको वो 20% तैयारी करनी है। जो अन्य अभ्यर्थी क्वालिफाई होते हैं वो यहीं से होते हैं, ठीक है। तो वो अंतर जो लेवल के जो अंक होते वो तो सभी लेकर के आ जाते, लेकिन जो सिलेक्शन होता है वो 10 से 15 अंक के बीच का ही होता है और यही स्कोर आपको गेन करना है, ठीक है। और अच्छी मेहनत करनी है ताकि आप इस बार सिलेक्ट हो पाएँ। आपने देखा होगा जो वर्ग 3 की एग्ज़ाम हुई थी पिछली बार, तो वो कितने हाई लेवल के वहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए थे। और ये तो फिर वर्ग 2 है और इसमें तो और अधिक कॉम्पिटिशन रहेगा। अन्य टेट की अपेक्षा जो अन्य राज्यों में टेट एग्ज़ाम होते हैं उससे कहीं अधिक इसका लेवल रहता है। तो आपको थोड़ा सा डीप में और समझकर तैयारी करनी है और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वो ज़रूर लगाइए। उससे आपको एक फ़ायदा होगा कि आपको एक तो क्वेश्चन का आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से पूछे जाते हैं क्वेश्चन और क्या लेवल रखा जाता है, ठीक है। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना कि डेट बढ़ेगी या फिर रूल बुक आएगी। अभी आपके पास में जो पात्रता परीक्षा का सिलेबस है उसी को कवर करना है और हर एक सब्जेक्ट का आप डाउनलोड कर सकते हैं ESV की साइट से जा कर के, और उसमें जो टॉपिक दिए गए वही आपके सारे टॉपिक आपकी चयन परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। कई अभ्यर्थी तो ऐसे हैं जिनकी थ्योरी पूरी कवर हो चुकी है, मात्र उनको रिवीजन करना है और वो नोटिफिकेशन के इंतज़ार में है कि एक बार टॉपिक पता लग जाए और हम रिवीजन स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको भी अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।